सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार? गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका पौराणिक काल से बहुत महत्व है। गंगा सागर कैसे जाएं, गंगा सागर की कहानी क्या है, गंगा सागर का महत्व क्या है, यात्रा कैसे करनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। गंगा सागर वो स्थान है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कहावत के पीछे भी दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण है, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर जाने से ही मिलता है। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा ज़रूर करना चाहते हैं। अतः कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काक द्वीप जाना होता है, जहां हार्वुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के ज़रिए सागर द्वीप यानी आइलैंड पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में ये यात्रा काफ़ी दुष्कर और कठिन थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे, इसलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसलिए लोग कहने लगे कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर मुख्य रूप से अक्टूबर और फरवरी में जाना चाहिए। गंगा सागर तीर्थ कोलकाता से 110 किलोमीटर दूर सागर द्वीप पर स्थित है। गंगा सागर में कपिल मुनि का मंदिर है। गंगा सागर के पास काक द्वीप और नामखाना रेलवे स्टेशन है। हाँ, एक दिन में दर्शन करके आप गंगा सागर से वापस कोलकाता आ सकते हैं। गंगा सागर की कहानी क्या है? रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सागर की दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए थे। असमंजस बहुत उद्दंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था, इसलिए राजा सगर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सगर बहुत चिंतित हुए क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना ज़रूरी था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सगर के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए और घोड़े को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे जिन्होंने कदर्म ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफ़ी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया कि अभी भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही तुरंत राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब काफ़ी समय बाद राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि, पिंजर और राख देखी तो वो समझ गया क्या हुआ होगा।
अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोलीं। उन्होंने अंशुमान को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया, अगर राजा सगर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले आए तो उसके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सगर ने अपने 30,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी काफ़ी तप किया, लेकिन वो भी गंगा को लाने में असफल रहे। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भगीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर ज़रूर आऊँगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्गलोक में से पृथ्वी पर आऊँगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भगीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और वहाँ से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हलादिनी, पावनी, नलिनी पूर्व की दिशा में बह चली और 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाह की। 7वां प्रवाह भगीरथ के बताए रास्ते पर बढ़ चला और आगे आगे भगीरथ ने से बढ़ चले। भगीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पितामह भस्म हो गए थे। माँ गंगा उनके अवशेषों के ऊपर से बहते हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करते हुए जाकर सागर में मिल गईं। राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। जिस स्थान पर राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली, गंगा सागर वही स्थान है। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वो मकर संक्रांति का दिन था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है जहाँ लाखों लोग स्नान और दान के लिए आते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थयात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में पितृदेवों को जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर था जो कि समुद्र में समा गया। 1973 में यहाँ कपिल मुनि का नया मंदिर बना जहाँ श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा सागर एक छोटा गंगा नदी का एक डेल्टा द्वीप है जिसकी आबादी करीब 2 लाख और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। सागर द्वीप के एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश है। इस सुंदर द्वीप के ज़्यादातर क्षेत्र में घने जंगल हैं। कपिल मुनि के मंदिर आश्रम के अलावा यहाँ महादेव का मंदिर, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम, भारत सेवाश्रम संघ का मंदिर और धर्मशालाएं भी हैं। कोलकाता से गंगा सागर आने जाने में सुबह से शाम तक का वक्त लग जाता है। यहाँ जाने के 4 मुख्य तरीके हैं। इनके अलावा अगर आप बड़ी स्टीमर या नाव से यात्रा करते हैं तो अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। पहले आपको कोलकाता से 92 किलोमीटर दूर काकद्वीप या फिर 104 किलोमीटर नामखाना जाना होगा। इन दोनों जगह से सागर द्वीप के लिए फेरी बोट और नावें जाती हैं। काकद्वीप से चलने वाली नावें काचुबेरिया और नामखाना से जाने वाली नावें बेनुबंद नामक जगह पर लगती हैं। इसके बाद आप बस या अपने वाहन से 32 किलोमीटर का सीधा सफ़र करके गंगा सागर पहुंच जाते हैं। आप रेलगाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप काकद्वीप या नामखाना के लिए लोकल ट्रेन पकड़ कर जा सकते हैं जहां से फेरी बोट मिलती है। हावड़ा से गंगा सागर के लिए फेरी बोट स्टीमर चलते हैं जो कि 4 से 5 घंटे में सागर द्वीप पहुंचा देते हैं। कोलकाता के दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो कि देश के सभी बड़े नगरों और महानगरों से जुड़ा हुआ है। यह गंगा सागर जाने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। कोलकाता से गंगा सागर की दूरी 110 किलोमीटर के लगभग है। तो ये थी गंगा सागर के विषय में
सारी जानकारियाँ मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारियाँ आपको काम आएंगी और जो लोग भी गंगा सागर जाना चाहते हैं अगली मकर संक्रांति पे भी जा सकते हैं। अक्टूबर का जो ये महीना शुरू हुआ है इसमें भी जा सकते हैं। सावधानी से जाइए, यात्रा शुभ हो और मंगलमयी हो। जो भी जाए उसकी मेरी यही शुभकामना है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।